जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग, जो आप ही जैसे संगत के द्वारा शेयर किए जाते हैं और उन्हें मैं अपलोड करती हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहें, उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहें बाकी सभी संगत परिवार के साथ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप मैसेज के थ्रू, या फिर आप एक पेपर पर साफ सुंदर लिखाई में लिखकर उसे भी शेयर कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो खींचकर। तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, चलते हैं। आज का जो शुक्राना सत्संग है, मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू राजस्थान की एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। उन्हीं की आवाज़ में मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको शुक्राना सत्संग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने किसी जान पहचान वालों के या जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनको गुरु जी की ब्लेसिंग देना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल सकें, साथ ही गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें मिल सकें। साथ में आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संकट जी, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ और आज मैं अपने पति अंकल जी की तरफ से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ और मैं इसी साल 2024 में मई महीने के करीब गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी की संगत बनने का मुझे मौका मिला। उनका आशीर्वाद से मैं उनकी संगत बनी हूँ। और मई महीने के बाद करीबन जुलाई महीने के लास्ट में मैं अपने पति अंकल और अपने दोनों बच्चों के साथ गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, उनकी कृपा से बड़े मंदिर मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ मैं उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आई। आने के बाद पहले तो गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि मेरे पति अंकल अपने आप ही राज़ी हो गए मुझे वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ तो मैं अकेली तो वहाँ जा नहीं सकती। तो मैंने अपने गुरु जी से मनाया कि गुरु जी किसी भी तरह मेरे पति अंकल को राज़ी करो ताकि मैं इनके साथ आपकी दरबार में आ सकूं, आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। तो गुरु जी के चमत्कार से मेरे पति अंकल मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकर भी गए। परंतु वहाँ से आने के बाद मेरे पति अंकल जी ने माफ़ करना मुझे, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना, पर जो हकीकत है वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे पति अंकल ने गुरु जी को मतलब वो नहीं विश्वास करते थे। तो उन्होंने मुझे मतलब एकदम से स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दिया कि इसके बाद दोबारा मुझे वहाँ ले जाने के लिए कभी मत बोलना। तेरी इच्छा थी इसलिए मैं वहाँ लेकर गया, तेरी इच्छा पूरी करी, पर मैं नहीं मानता गुरु जी को, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मुझे दोबारा वहाँ ले जाने के लिए मत बोलना। उन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे गुरुपा के बारे में, मुझे बुरा भी लगा। मैं गुरुपा के सामने उदास थी, रोई, ये कैसे हुआ, अब कैसे मैं दोबारा आपके पास आ पाऊँगी गुरुपा, आप कैसे भी करके। हर रोज़ उनको मैं हाथ जोड़ के यही बोलती थी, किसी भी तरह मेरे दोनों बच्चों को और मेरे पति अंकल को आप अपने संगत का हिस्सा बनाइए, उन्हें भी अपनी संगत बनाइए, ताकि मैं जिस दिन मेरे पति अंकल आपकी संगत बन जाएगी धीरे धीरे, उसके बाद मैं खुद ही जो है उनको दोबारा उनके साथ में दोबारा आपकी मंदिर आपकी ब्लेसिंग्स लेने आना चाहूँगी। तो ऐसे मैं बोलती रहती थी, गुरुजी से अरदास लगाती रहती थी। अब क्या हुआ कि गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे जो है मेरे पति अंकल जो हैं वो
पता नहीं कैसी गुरुजी की कृपा है, मेहर है उन पे, बरस रही है उन पे कि वो धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे 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 उनकी संगत का हिस्सा बनने जा रहे हैं गुरुजी की कृपा से। शायद गुरुजी ने उनका हाथ थाम लिया है और वो पूरा संपूर्ण विश्वास तो नहीं कर रहे, पर हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब वो विश्वास कर रहे हैं। पहले मैं उनके सामने गुरुजी का सत्संग सुनने से भी डरती थी। जैसे ही वो मेरे आसपास रहते थे या आते थे तो मैं तुरंत ही गुरुजी का सत्संग जो है बंद कर देती थी, उसको म्यूट करके रखती थी। पर आज मैं आराम से उनकी संगत सत्संग गुरुजी का सुनती हूँ, भजन बोलते हैं तो। और अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी जो शॉप है उसमें भी मैं 2 दिन तो मैं खुद ही गुरुजी का, उस थोड़ा सा कम चलने लगा था, तो 2 दिन मैं खुद ही गुरुजी का झाड़ू लगाने के बाद जल प्रसाद जो है अपनी शॉप पे छिड़का के आने लगी थी। तो गुरुजी की कृपा से दुकानदारी अच्छी होती थी, ग्राहक अच्छे आते थे, कमाई अच्छी होती थी। तो मैंने इनको बोला कि मेरे पास तो बहुत काम रहता है सुबह सुबह, क्यों ना आप नहा धो के जब जाते हो पूजा करते हो तो गुरुजी का जल प्रसाद आप गुरु मंत्र जो है वो बोलते हुए छिड़क देना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये भी अब 2-3 दिन से खुद ही जो है, और अब गुरुजी की कृपा ये है कि अपने आप ही इनको गुरु मंत्र ये 1-2 बार ही मेरे मुंह से सुने थे, और अपने आप ही खुद ही मैं बोली कि आप एक काम करना कि आपको अगर मंत्र जाप नहीं आता तो आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते हुए जल प्रसाद का छिड़काव करना। तो इन्होंने कहा कि मुझे आता है मंत्र, मैं बोल के सुनाता हूँ। तो मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने बिल्कुल जैसे अपन बोलते हैं बिल्कुल वही का वही मंत्र जाप इन्होंने करके बताया। तो मैं मन में गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करी कि ज़रूर गुरुपाई ये आप ही के ब्लेसिंग का मतलब संकेत है कि धीरे धीरे आप इन्हें भी अपनी संगत में शामिल कर रहे हो, और इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। और मैं आपका इस बारे में शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति अंकल भी धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास कर रहे हैं और ख़ुद अपने हाथों से स्वयं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद का छिड़काव करते हैं। और गुरुजी की कृपा से हमारी दुकानदारी भी सही चल रही है। तो इस तरह से ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। तो मैं जाने से पहले गुरुजी से फिर से एक बार उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और सत्संग का अंत करने से पहले मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी कि आंटी जी पर भी गुरुजी का ढेर सारा ब्लेसिंग रहे और उन्हें भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि आंटी जी की वजह से ही आज हम अपने मन की बातें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के चमत्कार जो हैं आप तक शेयर कर पाते हैं। और गुरुजी को उन आंटी जी के ज़रिए ही हम खुश रख पाते हैं, क्योंकि गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने से गुरुजी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू मेरा शुक्राना करती रहे, शुक्राना करती रहे। तो इसी तरह मैं गुरुजी का आगे भी शुक्राना करती रहूँगी। आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था राजस्थान की आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें उनके हस्बैंड को गुरुजी ने अपने से जोड़ा, क्योंकि आंटी जी ने अरदास की थी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ये कहते हैं कि कभी भी किसी को फोर्स मत करो कि वो मुझे माने या ना माने। आप सिर्फ अगर कोई अपनी परेशानी या दुख आपको बताता है तो आप सिर्फ उन्हें मेरे मंदिर का या मुझ तक पहुँचने का रास्ता बताइए। उन्हें कहिए कि गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम सुनाओ, तो बस आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। बाकी उन्हें कब, कैसे, कहाँ मुझे जोड़ना है वो सब देखना मेरा काम है। आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी बढ़िया इसी में कि आप उन्हें मुझ तक जोड़ें। जय गुरुजी, शुक्राना।